बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। अहम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो यह है कि ट्रंप की अपनी ही जमात में उसके अगेंस्ट बगावत फूट पड़ी है। और इस मरतबा यह बगावत कोई आम बगावत नहीं बल्कि कांग्रेस में बैठकर ट्रंप को जलील किया गया है और ट्रंप को मुस्तरद किया गया है उसकी अपनी ही जमात कांग्रेस की जानिब से। कुछ आम तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा जी कि कैसे ट्रंप को हटाने के लिए जो मुतालबा किया जा रहा था यह आहिस्ता आहिस्ता ना सिर्फ जोर पकड़ता जा रहा है बल्कि अब अक्सरियत भी इख्तियार कर चुका है। कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल इस हवाले से आपसे शेयर करूंगा। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि ट्रंप ने साफ इनकार कर दिया है नेतन्याहू के को वो ईरान से अब नहीं लड़ेगा। यहां तक कि नेतन्याहू को जो उसने गालियां दी थी उसकी एक इंटरव्यू में ट्रंप ने तस्दीक भी की है। और अब ट्रंप ये कहता है नेतन्याहू को कि मैं तुम्हें जेल भी भिजवाऊंगा। ये मामला क्या है जी? ये भी एक और बहुत बड़ा इतिहाद है जो टूट गया है और ट्रंप को इंटरनली अब ये जो प्रेशर है ना वो भी फेस करना पड़ेगा। ऑलरेडी जो रिपब्लिकन्स हैं वो उसके अगेंस्ट हुए पड़े हैं। इस पर कुछ आम तफसीलात आपसे शेयर करूंगा जी। दुनिया को अब नाए हरमुज बंद होने की वजह से 1 बिलियन बैरल ऑयल कमी का सामना है जी। इस पर भी बीबीसी की जानिब से एक रिपोर्ट की गई है, वो भी अक्सर शेयर करूंगा जी। ट्रंप का यह कहना है कि इस हफ्ते के आखिर तक जो डील है इम्कान इस बात का है कि हमारी डील ईरान के साथ हो जाएगी। ये मामला क्या है? अब तो ट्रंप ने बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया और नेतन्याहू को भी वो धमकियां लगा रहा है जी। तो क्या वाकई इस मरतबा डील की जो चीज़ें हैं वो संजीदा हैं? ईरान का इस हवाले से क्या मौकिफ है? इस पर कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो भी आज की व्लॉग में आप साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपसे शेयर करता चलूँ जी कि जब से ट्रंप ने नेतन्याहू को गालियाँ निकाली, उसे जलील किया, उसके बाद से हम देख रहे हैं कि अमरीकी जो कांग्रेस में मौजूद रिपब्लिकन्स हैं वो सेम रवैया रख रहे हैं ट्रंप के साथ। यानी कि ट्रंप को ना सिर्फ वो मुस्तरद कर रहे हैं, ट्रंप की जो अक्सरियत है ना सिर्फ वो ख़त्म हो रही है बल्कि ट्रंप को जिल्लत आमेज रवैया या जिल्लत का भी जो सामना है ना वो भी करना पड़ रहा है। मामला कुछ यूँ हुआ जी कि कांग्रेस का सेशन था और इस सेशन में एक बॉल रूम के हवाले से एक जो मंजूरी थी वो ट्रंप की जानिब से ली जानी थी कि इतनी जो अमाउंट है वो ट्रंप को चाहिए। अब बॉल रूम के हवाले से आपको थोड़ा सा बताता चलूं जी कि ये एक रूम है जो कि ट्रंप ने बनाना था व्हाइट हाउस के अंदर और इस हवाले से मुख्तलिफ जो तस्वीर वगैरह हैं ट्रंप ने मीडिया को बुलाकर उसकी वो भी शेयर की। उसका जो प्लान है वो भी सारा शेयर किया कि किस किस्म का जो बॉल रूम है वो होगा। बॉल रूम के हवाले से कुछ डिटेल्स आपको बताता हूँ, फिर आपको ये भी शेयर करता हूँ कैसे ये मनसूबा जो है वो कांग्रेस में नाकाम हुआ है। ट्रंप बॉल रूम का मामला अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से व्हाइट हाउस में एक इंतहाई बड़ा और जदीद सिक्योरिटी खसूसियात से लेस रक्सगाह और कॉन्फ्रेंस हॉल तामीर करने का जो मंसूबा था ना वो उसने बनाया था जो कि बहुत ज़्यादा मुतनाज़ हो गया था। अब मैं आपको वाज़े करता चलूँ कि जब ट्रंप ने विजिट किया था ना चाइना का तो एलन मस्क और दीगर जो लोग हैं ना मार्को रूबियो वगैरह ये फुटेज वीडियोस बना रहे थे और हैरान हो रहे थे जो चीन की जानिब से वहाँ पर तामीरात वगैरह की गई थी या जिस हॉल में उनको रखा गया था वो हैरान थे कि ये काम जो है या ये जो तामीर है वो चीन की जानिब से किया गया। अब नाज़रीन आप देखें कि कॉम्प्लेक्सिटी का शिकार जो है ट्रंप और उसकी जो इंतज़ामिया है अब वो एक ऐसा बॉल रूम कायम करना चाहते थे जी जिसके लिए वो तकरीबन $1 बिलियन जो हैं वो ख्वाहा थे कि इसकी मंजूरी दे दी जाए कांग्रेस से। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे दौरे सदारत में व्हाइट हाउस की एक तारीखी ईस्ट विंग को गिराकर वहां तकरीबन 90,000 मुरब्बा फुट पर मुहित एक बहुत बड़ा बॉल रूम बनाने का काम शुरू करवाया है। ट्रंप का कहना है कि पिछले 150 साल से हर अमरीकी सदर का यह ख्वाब था कि व्हाइट हाउस में बड़ी सरकारी तकारीब और गैर मुल्की सरबराहान के इस्तकबाल के लिए एक वसी हॉल मौजूद हो क्योंकि मौजूदा हॉल्स छोटे हैं और बड़े इज्तिमात के लिए लॉन में आर्जी खैमे लगाने पड़ते हैं। तो ये बुनियादी तौर पर ट्रंप का कहना था, ये मंसूबा था जिसके लिए मंजूरी चाहिए थी कांग्रेस की। और इस मंजूरी में ना सिर्फ ये कि उसने बॉल रूम तो ठीक है बनवाने का मंसूबा आ गया लेकिन उसे $1 बिलियन जो है इसकी मंजूरी चाहिए थी। अब नाज़रीन हुआ क्या जी कि इसके लिए वोटिंग हुई है अमरीकी कांग्रेस में और इस वोटिंग को रिजेक्ट कर दिया गया है और अमरीकी इवन के जो रिपब्लिकन्स हैं जो कि ट्रंप के साथी हैं उन्होंने ट्रंप के इस बिल को रिजेक्ट किया और ट्रंप ने बड़ी वारदात के साथ ये जो बिल है ना अमरीकी कांग्रेस में पेश किया।
और वो इस तरह से कि बुनियादी तौर पर उसने इमिग्रेंट्स के हवाले से कोई बिल पेश किया और इस बिल में एक शिक शामिल कर दी। बुनियादी तौर पर इस तरह से होता है कि जब आपने कोई मंजूरी लेनी होती है तो वो ऐसा नहीं होता कि एक एक कि आप जो मंजूरी है वो लें, आप बात को इकट्ठी जो मंजूरी है ना वो ले लेते हैं। इकट्ठी इस तरह से होती है एक ही बिल आ जाता है, उसमें 3-4 मंजूरियां आप करवा लेते हैं। और बात का ऐसे भी होता है कि कोई बारीक वारदात डालने के लिए इंपॉर्टेंट बिल्स के साथ एक ऐसी छोटी वारदात डाली जाती है कि चले वो बिल भी मंजूर होंगे और साथ में साथ इसकी भी जो मंजूरी है ना वो मिल जाएगी। तो बुनियादी तौर पर ट्रंप ने ये काम किया था और इसके काफ़ी ज़्यादा जो फ़वाद थे ट्रंप ने वो भी बताए। अमेरिकन जो सहाफ़ी हैं उनको भी वहाँ पर बुलाया, उधर जगह का विजिट करवाया, उसको नक्शा दिखाया, उसकी तस्वीर दिखाई कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है और कैसे इसमें ज़ेर ज़मीन फौजी कम्प्लेक्स भी बनेंगे। इसके अलावा ये ड्रोन प्रूफ जो है वो छत भी होगी, यानी कि अगर किसी तरीके से ईरान का ड्रोन हमारी तरफ पहुंचता है तो ये ड्रोन प्रूफ होगी, उसके ड्रोन का कोई जो असर है वो नहीं होगा। तो और फिर इसके अलावा यहाँ पर एक ड्रोन पोर्ट या बंकर जो है वो भी बनाया जाएगा। तो ये खसूसियात ट्रंप इस बॉल रूम की बता रहा था और इसके लिए जो फंड्स की मंजूरी थी वो कांग्रेस से चाहिए थी, लेकिन बिल आखिर ये मंजूरी नहीं मिली। और ये मंजूरी सिर्फ ऐसा नहीं है कि इस बिल को रिजेक्ट किया गया, बल्कि जिल्लत का सामना करना पड़ा है ट्रंप को और अपने ही साथियों, अपने ही उसकी जो जमात है रिपब्लिकन्स जिसने उसको वोट दिया और उसके बाद वो इस तरह से सदारत की कुर्सी के ऊपर बैठा, उन्होंने इस बिल की जो मुखालफत है ना वो की है। अमरीकी सेनेट में एक बहुत अहम इमिग्रेशन यानी कि सरहदों की सिक्योरिटी का कानून पास होना था। ट्रंप इंतजामिया ने चालाकी से इस बिल के अंदर चुपके से $1 अरब की रकम शामिल कर दी थी जो बज़ाहिर सरहदी सिक्योरिटी और खुफिया सर्विस के नाम पर थी, लेकिन असल में वो रकम व्हाइट हाउस के इस नए बॉल रूम की सिक्योरिटी और टाइटेनियम की बाड़ लगाने के लिए इस्तेमाल होनी थी। सेनेटर्स ने इस चाल को पकड़ लिया और बिल से इस फंड को यकसर खारिज कर दिया। तो ये जी ट्रंप के साथ हुआ है। फिर इसको ट्रंप की जो जिल्लत है वो क्यों माना जा रहा है, क्यों इवन कि अमेरिकी मीडिया भी इसको ट्रंप की जिल्लत करार दे रहा है। अपनी ही पार्टी की मुखालफत ट्रंप के लिए सबसे बड़ी शर्मिंदगी ये है कि इस रकम को रोकने में सिर्फ इसके मुखालफिन यानी कि डेमोक्रेट्स शामिल नहीं थे, बल्कि खुद रिपब्लिकन सेनेटर्स ने भी इसके खिलाफ जो वोट है वो दिया। और उन्होंने रिजेक्ट क्यों किया? उनका ये कहना था कि ये अवामी पैसे का ज़िया है। सेनेटर्स का मौक़िफ़ था कि एक ऐसे वक्त में जब मुल्क माशी मसाइल का शिकार है, अवाम के टैक्स का $1 अरब एक अयाशी के मंसूबे या बॉल रूम पर बर्बाद नहीं किया जा सकता। फिर जी इसको ये भी करार दिया जा रहा है इस बिल को मुस्तरद होने के बाद कि ट्रंप का जो असर और रसूख है ना वो भी कम हुआ है। वो कैसे? अमेरिकी सियासत में ये बहुत कम देखा गया है कि कोई सदर अपनी ही पार्टी के सेनेटर्स को अपनी पसंद के मंसूबे के लिए राजी ना कर सके। इसे सेनेट की तरफ से ट्रंप की ताकत को चैलेंज करने के मुतरादिफ भी देखा जा रहा है। अब नाज़रीन वाज़ेह रहे कि पिछले दिनों ट्रंप के जंग के हवाले से इख्तियारात ख़त्म करने के लिए या वो इख्तियारात ट्रंप से लेकर कांग्रेस को देने के लिए एक करारदाद भी पेश की गई थी सेनेट में, जो कि मंजूर कर ली गई थी। और देखें आप 53 रिपब्लिकन्स थे, ट्रंप को अक्सरियत थी, लेकिन उसके बावजूद भी इस बिल के हक में जो कि ट्रंप के अगेंस्ट था, उसके इख्तियारात कम करने के हवाले से था, जंग के हवाले से जो ईरान के मामलात के ऊपर जो इसके इख्तियारात थे वो ट्रंप से लेकर कांग्रेस की मंजूरी के साथ जो है वो उसको मशरूत करना, ये करारदाद भी ट्रंप के अगेंस्ट मंजूर हो चुकी है। तो इसका मतलब यह है कि ऑलरेडी सेनेट में ट्रंप अक्सरियत खो चुका हुआ है और अब ये एक और इंपॉर्टेंट मंसूबा था। और ये मंसूबा इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये ट्रंप की अना बन चुका है। आप सबको मालूम है कि ट्रंप जो है वो कितना जिद्दी या अनाप्रस्त बंदा है। तो इस वजह से भी इस मंसूबे को और इस मंसूबे को शुरू से ही चूंकि ये मुतनाज़ा बन चुका था, तो डेमोक्रेट्स को बहुत मुखालफत उसकी जो मुखालफत है वो कर रहे थे, जिसकी वजह से ट्रंप ज़्यादा जोर लगा रहा था कि ये जो मंसूबा है वो उसने मुकम्मल करना है और अपने पहले दौर में भी उसने इसके ऊपर जो काम था वो शुरू करवाया हुआ था। तो इस वजह से भी ये एक तो मुतनाज़े बना और ट्रंप की अना के ऊपर ये आया हुआ है। इस वजह से भी इसको बड़ा इंपॉर्टेंट ये मामला इस वजह से भी है कि इसके लिए ट्रंप खासा जो जोर है वो लगा रहा है। ट्रंप अब जब ये रिजेक्ट हुई तो इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बरहम भी हुआ है। ट्रंप इस फैसले पर शदीद बरहम है। वो इससे पहले सहाफ़ियों को इस बॉल रूम का दौरा करवा के इसके ड्रोन प्रूफ खसूसियात की तारीफ़ें भी कर चुके थे और इसे अमरीकी तारीख का एक अजीम मंसूबा करार दे रहे थे। फंड्स रोके जाने के बाद ट्रंप के हामियों का कहना है कि सेनेटर्स मुल्क की सिक्योरिटी और व्हाइट हाउस के तहफ़्फ़ुज़ के साथ सियासत कर रहे हैं।
तो ये जी इस वक्त इंटरनली ट्रंप को जो मुश्किलात है ना वो फेस करना पड़ रही हैं। ये वाकया जाहिर करता है कि व्हाइट हाउस में बॉल रूम की तामीर का मामला अब महज एक इमारत नहीं रहा, बल्कि ये ट्रंप और अमेरिकी पार्लियामेंट यानी कि कांग्रेस के दरमियान एक बड़ी अना की जंग बन चुका है, जिसके पहले राउंड में ट्रंप को नाकामी का सामना करना पड़ा है अमेरिकी सदर को कांग्रेस के जरिए। तो ये जी इस वक्त ट्रंप को अंदर से जो पहली बड़ी नाकामी है ना वो मिल चुकी है। इसके साथ ही ट्रंप को हटाने का भी जो मुतालबा है वो जोर पकड़ता जा रहा है। पहले डेमोक्रेट्स थे और अब क्या हो रहा है कि अब जो रिपब्लिकन्स है ना वो भी आहिस्ता आहिस्ता मिल रहे हैं डेमोक्रेट्स के साथ। और मिड टर्म इलेक्शंस को इस जमरे में बहुत इंपॉर्टेंट गर्दाना जा रहा है कि अगर मिड टर्म इलेक्शंस में एक खौफनाक शिकस्त होती है ट्रंप को, तो फिर इस बात के इम्कानात बढ़ जाएंगे कि ट्रंप वो पहले अमेरिकी सदर होंगे जिनको मुआवजे के जरिए हटाया जाएगा और नायब सदर जेडी वैंस जो हैं वो फिर नए प्रेसिडेंट बन जाएंगे अमेरिका के। इससे पहले भी ट्रंप की जो इंपीचमेंट है उसकी मंजूरी हुई थी वोटिंग के लिए, लेकिन कांग्रेस में जब वो गया समाअत हुई तो जो मतलूबा नंबर्स हैं, मतलूबा वोट्स हैं वो हासिल नहीं हो पाए थे। यानी कि इस जो अमेरिकी सेनेट है उसमें टोटल 100 अरकान होते हैं, 100 सेनेटर्स होते हैं। अगर 100 में से आपके पास 2/3 अक्सरियत यानी कि 67 वोट अगर 100 में से ट्रंप के अगेंस्ट पड़ जाए ना या किसी भी अमेरिकी सदर के अगेंस्ट पड़ जाए तो फिर उसको हटा दिया जाता है और फिर उसकी जगह पर जो नायब सदर होते हैं वो नए सदर बन जाते हैं। तो इस वक्त जी सूरत हाल यह है कि 53 वोट ट्रंप के अगेंस्ट आ चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ 14 वोट अगर और होना तो 14 वोट का मतलब यह है कि ट्रंप की इंपीचमेंट मुमकिन हो सकती है और इसके लिए आगे मिड टर्म इलेक्शंस होते हैं। और अगर वहां पर ट्रंप को जो है वो मजीद सीटें हार जाता है, ऑलमोस्ट कोई 35 के करीब सीटों पर इलेक्शन होने हैं, तो इसका मतलब यह है कि ट्रंप की जो इंपीचमेंट है ना वो फिर पक्की होनी है। तो इस पर मजीद इंशाल्लाह चीजें भी आपके साथ में शेयर करूंगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट खबर यह है कि इस सारे मामले को देखते हुए ट्रंप ने यह फैसला किया है कि अब वो जो ईरान जंग है उससे निकलेगा, मजीद उसको आगे नहीं बढ़ाएगा। और जो नेतन्याहू वाला मामला है, नेतन्याहू को भी उसने काफ़ी ज़्यादा पहले किया भी, उसको समझाया भी, उसको गालियां भी दी। इवन के खुद जो अमेरिकी प्रेसिडेंट हैं उनकी जानिब से एक इंटरव्यू में तस्दीक भी की कि हाँ बिल्कुल मैंने जो नेतन्याहू है उसको गालियां दी हैं। अब नाज़रीन ट्रंप ने एक और धमकी जो है वो नेतन्याहू को दी है और ख़बर के मुताबिक जी ट्रंप ने नेतन्याहू को मुतालबात ना मानने पर जेल भेजने की जो धमकी है वो दे दी है। और आपसे कुछ देर पहले ये अपडेट भी सामने आई है कि लबनान के मामले के ऊपर जो सालसी है वो अमेरिका ने करवा दी है और अब वहां पर जो अटैक्स हैं वो नहीं होंगे। और जो जेल भेजने की धमकी का मामला है, नेतन्याहू के ऊपर बहुत सारे मुकदमात हैं। तो पहले तो ट्रंप ने उसको बचा लिया था कि और इवन के ट्रंप मुतालबे करता रहा अपनी स्पीचेस में कि उसके अगेंस्ट मुकदमे खत्म किए जाएं, लेकिन जब ट्रंप की बात नहीं मान रहा था नेतन्याहू तो फिर उसने उसको धमकी लगाई कि तुम मेरी वजह से बाहर हो वरना तुम जेल में होते। तो फिर मेरे ख्याल से यही धमकी लगाई होगी कि मैं जो है वो अगर तुम मेरे मुतालबात नहीं मानते हो, मेरी बात नहीं मानते हो तो फिर दोबारा से मैं तुम्हें जेल भिजवा भी सकता हूं। तो ये धमकी लगाई और फिर उसके बाद हम ये खबर भी देख रहे हैं कि लबनान वाले मामले के ऊपर जो सालसी है वो अमेरिका ने करवा दी है। तो बहरहाल अभी तक की तो ये अपडेट है। देखें अब मजीद नेतन्याहू की जानिब से इस मामले के ऊपर क्या जो रद्द-ए-अमल है वो सामने आता है। इसके साथ ही जी एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर भी आपको देता चलूं और खबर ये है कि ट्रंप ने ईरान जंग से निकलने का जो फैसला है वो कर लिया है और ट्रंप ने ये कह दिया कि मैं अब हमला नहीं कर सकता ईरान के ऊपर और मैं ईरान से लड़ने से जो इनकार है ना वो कर दिया है। ये अमेरिकी अखबार है वॉल स्ट्रीट जर्नल, उसकी जानिब से ये जो खबर है ना वो दी गई है। इस खबर के मुताबिक अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अब ईरान के खिलाफ मजीद जंग का इरादा वो नहीं रखते। अमेरिकी अखबार की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सदर ट्रंप ने मुशीरों से कहा है जब तक ईरान की जानिब से अमेरिकी फौजियों को निशाना नहीं बनाया जाता तब तक दोबारा जंग नहीं होगी। यह ट्रंप की जानिब से क्लियर किया गया। फिर इसके साथ ही रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया सिफारती हल को तरजीह दे रही है और जंग को मजीद फैलाना नहीं चाहती। दूसरी जानिब अमेरिका की सालसी में लबनान वाले मामले के ऊपर जो जंग बंदी है उस पर इसराइल और ईरान जो है वो मुत्तफिक हो चुके हैं। यह भी वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया है। अमेरिकी सालसी में वाशिंगटन में हुए चौथे अफ्रीकी मुज़ाकरात के बाद मुश्तरका एलामिया जारी किया गया है। अमेरिकी महकमा खारजा के मुताबिक इसराइल और लबनान ने जंग बंदी पर इतफाक कर लिया है। दोनों ममालिक का बातचीत जारी रखने पर भी इतफाक हुआ है। 22 जून को अब इन
के जो दोबारा मुज़ाकरात हैं वो भी शुरू होने हैं, लेकिन 22 जून तक इनिशियल इनके दरमियान मुआहदा हो गया है। जिस तरह से अमेरिका और ईरान का था कि जंग बंदी करते हैं, पहले सीज फायर करते हैं, बेशक आर्जी ही क्यों ना हो, और फिर उसके बाद मुज़ाकरात करते हैं, इस मामले के ऊपर भी ये चीज़ हो गई और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। और ईरान ने जो धमकी दी थी ना मुज़ाकरात को मुअत्तल करने की, वो धमकी कारामद साबित हुई है और फिर उसके बाद अमेरिका की जानिब से फौरी एक्शंस लिए गए और जो सालसी है ना वो करवाई गई है। अब इस पर जी ईरान की तरफ से भी मौक़िफ़ सामने आया है और ईरान की तरफ से ये कहा गया है कि जो मुज़ाकरात हैं वो ख़त्म नहीं, मतलब है कि दोबारा से हम शुरू जो है वो हो चुके हैं और राब्ते वगैरह जो हैं वो हो रहे हैं, यानी कि जो आर्जी तौर पर चीज़ें मुअत्तल की गई थी वो अब ख़त्म कर दी गई हैं, क्योंकि लबनान वाला जो मामला था उस पर अब अमेरिका की जानिब से एक्शंस लिए गए हैं और जो सालसी है वो करवा दी गई है। और आप अंदाज़ा लगा लें कि किस तरह से सालसी करवाई गई कि ट्रंप ने बाकायदा तौर पर नेतन्याहू को जो धमकी हैं वो दी, उसको एक तरह से जलील भी किया। जलील इस तरह से कि इंटरव्यूज़ में फिर वो कहता फिर रहा है ट्रंप कि मैंने उसको जो गालियाँ हैं वो दी हैं, दूसरी तरफ नेतन्याहू की तरफ से तो इस पर कोई जो मौक़िफ़ है वो सामने नहीं आया। तो बहरहाल जी ये ट्रंप ने अपने जो मुशीर हैं उनको बताया और अपने फैसले से जो एक तरह से आगाह है वो किया है। ट्रंप के लिए मुश्किल ये थी कि उसने नेतन्याहू को भी ज़ाहिर सी बात है टैकल करना था और यहाँ पर ईरान इशू को भी इस तरह से टैकल करना था कि वो हमला कर नहीं सकता था और नेतन्याहू जो है वो प्रेशर डाल रहा था कि आप हमला करें। तो बहरहाल ट्रंप ने अब ये साइड चूज़ किया कि मैं मजीद हमला नहीं कर सकता, इसलिए उसने नेतन्याहू को ही जो शट अप कॉल है वो दे दी है। आगे चलते हुए जी एक और इंपॉर्टेंट खबर है वो भी आपके साथ शेयर करता चलूँ कि ट्रंप ने ये कहा है कि इस हफ्ते के आखिर तक, यानी कि आज तो खैर जुमेरात है तो यही हो सकता है कि जुम्मा हफ्ता इतवार ये 3 दिन ही हैं, तो इन 3 दिनों में ईरान के साथ कोई जो मुआहदा है वो मुमकिन तौर पर हो सकता है। तो ये BBC की खबर है जी, ये आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। इसमें कहा गया कि इस हफ्ते के आखिर तक ईरान से मुआहदा तय पाने का इम्कान जाहिर करते हुए ट्रंप ने कहा इस खित्ते में सीज फायर का मतलब होता है कि सीज फायर निस्बतन कम शिद्दत से हो रही है। तो बहरहाल जी एक मरतबा फिर से ट्रंप ने कह तो दिया है कि मुआहदा हो जाएगा। बहरहाल ट्रंप हर हफ्ते ही इसी किस्म के जो स्टेटमेंट्स हैं वो देते हैं कि मुआहदा हो जाएगा, इम्कान है, लेकिन फिर उसके बाद हम देखते हैं कि कोई जो मुआहदा है वो नहीं हो रहा। तो बहरहाल इस मरतबा मुआहदा होगा नहीं होगा, देखते हैं कि इस पर अब क्या चीज़ें जो है वो सामने आती हैं। आखिर में आपको बताता चलूँ जी कि दुनिया को अब नया हरमुज़ बंद होने की वजह से $1 बिलियन बैरल ऑयल की कमी का जो सामना है इस वक्त, इस हवाले से भी BBC की ये रिपोर्ट है। द वर्ल्ड फेसेस अ शॉर्टेज ऑफ मोर देन 1 बिलियन बैरल ऑफ ऑयल, यानी कि 1 बिलियन से भी ज़्यादा बैरल्स जो हैं ऑयल की शॉर्टेज का इस वक्त दुनिया को सामना है। विल द वॉर एंड फर्स्ट और द स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स ऑफ ग्लोबल पावर्स टाइम इज़ नॉट ऑन आवर साइड, यानी कि वो ये कह रहे हैं कि क्या जंग खत्म होगी या जो रिजर्व्स हैं दुनिया के पहले वो खत्म होंगे। द वर्ल्ड स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स आर नियरिंग। अच्छा, इस पर जी मैंने लास्ट व्लॉग में भी आपके साथ एक खबर शेयर की थी और आपको बताया था कि जो यूरोप है ना उसके ऑयल जो रिजर्व्स हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं और अमेरिका की ट्रंप की ये चाल थी कि डिलेइंग टैक्टिक्स के ज़रिए किसी तरीके से यूरोप को भी इस जंग में शामिल किया जाए ताकि हम यूरोप अगर हमारे साथ मिलकर हमला करता है ना तो फिर क्या होगा, फिर ईरान के ऊपर हमें हमले का जवाब मिल जाएगा कि अब नया हरमुज़ ये नहीं खोल रहा। तो ट्रंप इस वजह से भी चीज़ों को डिले कर रहा था। तो बहरहाल यूरोप ने ये रद्द-ए-अमल ज़रूर दे दिया है कि अब नया हरमुज़ अब खुलनी चाहिए क्योंकि उनके रिजर्व्स ख़त्म हो रहे हैं। लेकिन यूरोप का अगर रद्द-ए-अमल ये आता है कि वो ईरान के साथ अपने मामला तय कर लेते हैं तो फिर ट्रंप के लिए ये वाली भी जो चाल होगी ना ये भी नाकाम हो जाएगी। तो बहरहाल अब वो स्टेज आ चुकी है। BBC ने भी रिपोर्ट कर दी है कि रिजर्व्स ख़त्म हो रहे हैं। अब यूरोप जो है उसको एक साइड चूज़ करनी पड़ेगी, या तो ईरान से ख़ुद वो मुज़ाकरात करके उससे सैंक्शंस ख़त्म कर दे। सैंक्शंस ख़त्म करने का मतलब ये है कि वो अमेरिका की फिर यूरोप बात नहीं मानेगा, अमेरिका की सैंक्शंस को वो मलहूज़े खातिर नहीं रखेगा और क्या करेगा कि ईरान के साथ ट्रेड करेगा और उनसे जो ऑयल है वो ख़रीदेगा। ये ईरान की भी स्ट्रैटेजी है, वो भी इस वजह से चीज़ों को डिले कर रहे हैं। बहरहाल अब वो फैसला आने का वक्त आ चुका है। इस वजह मज़ीद जो भी चीज़ें होंगी आपसे शेयर करते रहेंगे। राय का सर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।